कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। मन, वचन और काय तीनों प्रकार के योगों को संभालकर यहाँ वीतराग स्वरूप विशेष ज्ञान को वंदन किया गया। छेड़ाला नामक इस ग्रंथ के आधार से हम पहली ढाल में चतुर्गति के जीवों के दुखों की परिस्थितियाँ, दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण, तीसरी ढाल से उन दुख के कारणों की निवृत्ति का उपाय, यह चर्चा कर रहे थे। दुखों के निवृत्ति का उपाय बतलाते हुए कहा, रत्नत्रय ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसलिए हे जीव, तुम रत्नत्रय को धारण करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की परिभाषा तीसरी ढाल के प्रारंभ में बतला दी गई थी। फिर तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो गई। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई और देश चारित्र की चर्चा हुई। ये देश चारित्र तक की चर्चा हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज चर्चा उस देश चारित्र से सकल चारित्र की कड़ी को जोड़ने वाली चर्चा है। माने देश चारित्र माने अणुव्रति, देश चारित्र माने गृहस्थ, देश चारित्र माने श्रावक, देश चारित्र माने कपड़े पहनने वाला, देश चारित्र माने साधु नहीं है। जो जीव साधु नहीं है, वहां से लेकर जो जीव साधु बनने वाला है, उसके बीच में दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में यहाँ इस पांचवी ढाल की चर्चा हुई है। इस पांचवी ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा की गई है। 12 प्रकार की है भावनाएं। जब भी हम 12 भावनाओं का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही 12 भावना आती है, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है, विशेषकर दिगंबर जैन समाज में। वो भावना है भूधरदास जी की 12 भावना, जो है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पूरा हिल गया भैया। सबको अपनी अपनी बार मरना है, यह बात राजा राणा छत्रपति 12 भावना में प्रारंभ हुई। फिर कहते हैं भाई ये 12 भावनाएं तो जन जन को याद है, ये 12 भावनाएं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन ये जो दौलत राम जी की छेड़ाला में 12 भावनाएं हैं, ये अलग शैली में लिखी हुई 12 भावनाएं हैं, बहुत गंभीर है और बहुत मार्मिक चर्चा है। मैं आपको इन 12 भावनाओं की चर्चा करने के पहले यह बतला दूं कि आज तक सैकड़ों विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी है। सैकड़ों विद्वानों की 12 भावनाएं अवेलेबल है। डॉक्टर भारीलाल जी की भी है, युगल जी बाबू जी की भी है, मंगत राय जी की है, ध्यानत राय जी की है, भूधरदास जी की है, दौलत राम जी की है, जुगल जी की मैंने नाम लिया ही आपको। माने कुंद कुंदाचार्य ने भी 12 साणु वेख्या लिखी और कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिखी। माने सैकड़ों लोगों ने प्राचीन काल से प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में और ढूंढारी भाषा में, प्राचीन भाषा में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, अनेक अनेक विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी है। भावना शतक के नाम से पुस्तक भी प्रकाशित है। भावना शतक, 100 से अधिक 12 भावनाएं वहां उपलब्ध है। अब प्रश्न ये है, इतनी 12 भावनाएं उपलब्ध होते हुए भी 5-7 12 भावनाएं ऐसी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, मुख्य रीति से, जिनका मैंने आपके बीच में नामोल्लेख किया। हम यथासंभव बीच बीच में उनके अर्थ की चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये 12 भावनाएं हैं क्या? भले ही सैकड़ों विद्वानों ने 12 भावनाओं की चर्चा की हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुल 12 प्रकार के शब्द हैं। मैं पूछूंगा बच्चों से शब्दों के नाम, क्या सबको याद होने चाहिए। 12 प्रकार के कुछ विशिष्ट शब्द हैं। उन शब्दों को बेस बनाकर लाइनें विद्वानों ने अपने अपने चिंतन के आधार पर लिखी है। ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली मां के समान कही गई है। प्रारंभ के 2 छंदों में दौलत राम जी ने भूमिका बनाई है और तीसरे छंद से इन भावनाओं को शुरू किया है। तो आज हम पहले और दूसरे छंद के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे
और कल से हम प्रारंभ करेंगे वैराग्य में 12 भावनाओं को। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा चलने वाली है वैराग्य भावनाओं के संदर्भ में। 12 भावनाएं जन जन के कंठ का हार बनी हुई है। जन सामान्य के वे व्यक्ति जिन्होंने कभी धर्म नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, वे लोग भी यदि इन 12 भावनाओं की चर्चा को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आनंदित होंगे और उन्हें भी बात समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ 6 डाला की 5वीं ढाल, 2 प्रारंभ के छंद, एक एक छंद पढ़ेंगे, अर्थ करेंगे, क्या भाव है, क्या विशेषताएं हैं, कितनी गहराई ली हुई ये पंक्तियां हैं। और धुन भी बहुत सुंदर है, चाल छंद है। क्या कह रहे हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। कितने सुंदर, जैसे मस्त चाल में चलता है ना व्यक्ति, हाथी अपनी चाल में लहराता हुआ चला जा रहा है, ऐसा चाल छंद है इस छंद का नाम। अब पूरी 12 भावनाएं जो है इसी चाल में मस्ती से आप गुनगुनाते रहो, गाते रहो। कई छंदों में गाया जाता है, मैं बदल बदल करके 3-4 धुनों में गा सकता हूँ इसे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बहुत तरह से गाया जा सकता है। आपको जो धुन पसंद हो उस धुन में आप याद करें, लेकिन याद जरूर करें। क्या मुझे 10-12 वर्ष की उम्र में ये याद हो गई थी। मैंने ये तो बहुत बाद में याद की थी, पूरी 6 डाला तो सन 92 में याद की है करीब। और लेकिन बहुत उससे भी बहुत सालों पहले ये 5वीं ढाल याद कर ली थी। गुनगुनाते थे, घर में बोलते थे, इस भावना का पाठ करते थे। बड़ा मजा आएगा। क्या अर्जव, बहुत मजा आएगा इसको बोलने में। मुनिराज कैसे हैं? सकल व्रती हैं। 4थी ढाल में चर्चा की थी देशव्रती की। यहाँ कह रहे हैं मुनिराजों के संदर्भ में। मुनिराज कौन होते हैं? बोले मुनिराज होते हैं सकल व्रती। सकल माने होता है संपूर्ण, व्रत माने होता है नियम। 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर देना, ये है मुनि अवस्था, ये है महाव्रत, ये है सकल व्रत। मुनिराज कैसे हैं? सकल व्रती हैं। और पता है कितने गजब के शब्द के प्रयोग किए यहाँ? बड़ भागी, बड़े भाग वाले। ये कहते हैं ना बड़े भाग वाले, ये तो बड़े भाग वाले। बड़े भाग वाले किसका ना? कौन ज्यादा बड़े भाग्य वाला नजर आता है आपको? सारे दुनिया में देखो आप, पैसे वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं, अच्छे जॉब वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं। अच्छा, मुनिराज को बड़े भाग्यशाली क्यों कह रहे? खूब मेवा मिष्ठान मिलता है खाने को, बहुत भाग्य वाले हैं। मुनिराज बड़े भाग्य वाले क्यों कह दिए? मुनिराज के अच्छे बिजनेस चलते होंगे, इसलिए वे बड़े भाग्यशाली हैं। मुनिराज के पास में खूब बैंक बैलेंस, खूब पैसा, खूब प्रॉपर्टी होती होगी, क्या वे बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं? सुनो सुनो, जिनके पास में सब कुछ है वे हमारे महामुनिराजों के चरणों में अपना मुकुट, अपना मस्तक धरते हैं, मुनिराजों के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। जिनके पास में सब कुछ है वे दुनिया में राजा कहलाते हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वे महाराज कहलाते हैं। ये महाराज, ये बड़े भाग्य वाले हैं ये महाराज। ये मुनि अवस्था साधारण नहीं है। ये मुनि अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में आनंद के झरने झरते हैं। ये मुनि अवस्था वो अवस्था है जिसमें बाहर में जिनके तन पे न तार, और अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। माने दौलत राम जी द्वारा लिखा गया ये शब्द, बड़भागी शब्द, ये इतना जबरदस्त शब्द लगता है। बड़े भाग्यशाली हैं
माँ भाग्यशाली हैं। अरे किसी व्यक्ति का भाग्योदय होता है तो मुनि बनने की भावना जागृत होती है। मुनि बन गया उसका तो कहना ही क्या। क्या मुनि बनने की भावना। अरे सच्चा श्रावक वो श्रावक है जिसके चित्त में प्रतिपल मुनि बनने की भावना हो। मुनि बनने की भावना नहीं, वो श्रावक श्रावक नहीं। बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मुनिराज तो सुख की खान को भोगते हैं। आत्मानुशासन की मैं यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूं आपके बीच में। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य का लिखा गया एक बहुत मार्मिक चरणानुयोग का ग्रंथ है। गुणभद्राचार्य का लिखा हुआ। थोड़े सालों पहले हमने तेरापंथी बड़े मंदिर टोडरमल जी के मंदिर में चलाया था उसे आद्योपांत। क्या लिखा उसमें उन्होंने? वो कहते हैं, निर्धन जन धन बिना दुखी। वापस बोलता हूं, ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, गुणराज भोगते सुख की खान। अभय जी भाई साहब देवलाली वालों का पद्यानुवाद है, बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। मूल जो संस्कृत की पंक्तियां हैं उनका इतना सुंदर भावानुवाद पद्यानुवाद लिखा है। गुनगुनाते रहो, ऐसे छंद हैं। बहुत छंद हमने उस समय पढ़ाते समय लोगों को याद कराए थे और याद किए थे। वापस बोलता हूँ, लाइनों का अर्थ समझना कितने मार्मिक लाइनें हैं। आपको संसार भावना जैसी लाइनें दिखाई देगी। क्या कहा? निर्धन जन धन बिना दुखी। क्या कहा? निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। अरे जो सुख की खान को भोगते हैं, जो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के सिद्धों से बातें करते हैं, जो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन लेते हैं, जिनकी नग्न दिगंबर बाह्य मुद्रा को देखने मात्र से जगत के जीवों को इस बात का पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। हे जिनेन्द्र देव, आपकी वीतरागी छवि को देख करके हमें यह पता लगा। हे दिगंबर मुनिराजों, आपकी वीतरागी नग्न दिगंबर छवि को देख करके हमें इस बात का पता लगता है आप बड़े भाग्यशाली हैं। बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है, एक वस्त्र मात्र भी नहीं है, धागा मात्र भी नहीं है, और अंदर में जिनके आनंद अपार का ठिकाना नहीं है। वे कैसे भाग्यशाली महामुनिराज हैं। देखो, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिनके पास में सब कुछ है, वे ज्यादा महान है, या जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है वे महान है? बोलो। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। अरे सब कुछ होने में सुख की गारंटी नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सुखी व्यक्ति दिखाई देता है। इसे चाहिए नहीं कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या होता है मुनिराजों का जीवन, हम छठी ढाल में मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ तो एक शब्द इतना महत्वपूर्ण, बड़भागी, बड़े भाग्य वाले। बड़े भाग्य वाले माने भाग्यशाली। अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, उसे भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं, क्योंकि संसार लंबा है। ये सारी चीजें तुम्हें संसार में रुलाने वाली है, संसार में फंसाने वाली हैं। ये सारे जगत के जंजाल हैं, और जो जंजाल से मुक्त हो गए हैं वे भाग्यशाली हैं। जिन्हें आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं है, जिन्हें वस्तु स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ सुहाता नहीं है, जिनका जीवन तत्व ज्ञानमय बीतता है। अरे सिद्धों के लघुनंदन कहलाते हैं, चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं। क्या वे हैं हमारे मुनिराज? उन्हें कौन भाग्यशाली नहीं कहे? हमें बतलाइए। साक्षात अरहंत भगवान को छोड़कर, अरहंत और सिद्ध भगवान को छोड़कर मुनिराजों के ऊपर और अरहंतों के बीच में किसी का नाम नहीं आ सकता है। बोलो। जितनी बार हम अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को याद करते हैं, उतनी बार हमें मुनिराज को वंदन करने का भाव आता है, उतनी बार हम मुनिराजों को वंदन करते हैं। कल मुनिराजों की चर्चा चल रही थी, किसी ने प्रश्न किया, यहाँ आप मुनि कब बनोगे? अंतिम वाक्य था शायद, मैंने भी अभी देखा थोड़ा सा बदल करके, आप मुनि कब बनोगे? कि कब बनेंगे थोड़ी ना कह सकते हैं हम, लेकिन बनेंगे ये तो जरूर कह सकते हैं। कब तो शब्द ऐसा है कि मुझे ये बतलाओ, आप यदि किसी पोस्ट पर हो, क्या गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर हो, और आपसे कहा जाए कि बतलाओ आप वो
उस पोस्ट पर कब पहुंचोगे, कि क्या पता कब पहुंचेंगे, भावना तो है जल्दी प्रमोशन हो जाए, यही कहोगे ना आप ये नहीं कह सकते हो कि कल बन जाऊंगा मैं कलेक्टर, आप ये नहीं कह सकते हो महीने भर बाद में कलेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन आपकी भावना तो है कि मेरे को वो पोस्ट मिल जाए। समझ में आ रही है बात? तो हमारी भावना तो ये है, अब जब अवसर मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जब जैसा प्रसंग होगा, जब अंतरंगी की पूरी तरह से तैयारी होगी तो बाहर में कपड़े भी उतरेंगे, उसमें क्या है। इतना तो नक्की है कि कपड़ों के साथ में कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इतना तो नक्की है। कपड़े पहने पहने आज तक कोई दिगंबर परंपरा में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, तो साहब दूसरी परंपरा में तो होती है, वहां से चले जाएंगे। अरे नहीं होती है क्या? ये जो वस्त्र पहनने का जो भाव है ना, ये राग के बिना नहीं हो सकता है। ये जो बटन बंद करने की क्रिया है ना, ये राग के बिना नहीं हो सकती है। अरे भाग्यशाली हैं वे महामुनिराज, क्या चक्रवर्ती सौधर्म इंद्र जैसे इंद्र, जिनके चरणों में मस्तक टिकाते हैं। बड़भागी, क्यों कहा बड़भागी? अभी तो हमने आपसी बातें की है। दौलत राम जी से प्रश्न किया, दौलत राम जी एक बात बतलाओ, आप इन्हें बड़ा भाग्यशाली क्यों कह रहे हो? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। क्यों बड़ भागी है? भव भोगन ते वैरागी, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। अरे भव और भोगों से जिन्हें वैराग्य हो गया है, ये भाग्यवानों के होता है। हाँ, हर व्यक्ति को नहीं होता है ये। भव से वैराग्य ऐसे ही हो जाएगा, भोगों से वैराग्य ऐसे ही हो जाएगा। भव माने शरीर, क्या, और भोग माने पांचों इंद्रियों के विषय। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति विरक्ति का परिणाम ये भाग्यवानों को होता है। अदरवाइज पंचेंद्रिय विषय भोगों में फंसे रहने और लिप्त रहने का परिणाम ही जगत जनों को आता रहता है। उसे बुरा कहते रहेंगे, उसे कीचड़ कहते रहेंगे, उसे दलदल बोलते रहेंगे, लेकिन फिर भी पांव उसी में फंसाते रहेंगे। उनसे वैराग्य हो जाना, वैराग्य का भाव आ जाना। फिर क्या कह रहे हैं भाई? जिन 12 भावनाओं की हम चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं, ये सेकंड लाइन में कह रहे हैं, वैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। सब मिलकर के बोला करो। बोलने से क्या होगा? वो शब्द जवान पर आएंगे, बोलते बोलते याद हो जाते हैं। क्या कहा? वैराग्य उपावन, उपावन माने उत्पन्न करने वाली। वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माई, मदर है ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देने वाली मां के समान है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से, चिंतें, आगे कह रहे चिंतें, चिंतन करें। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, बार 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 वही 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 चित्त में गोलन चलना। अनु, अनु माने होता है पीछे, और प्रेक्षा माने होता है ध्यान, चित्त की एकाग्रता। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान पद्धति चलती है। श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय में एक पद्धति चलती है, प्रेक्षा ध्यान पद्धति। हमने बहुत किया लाडनू में, हमने वहां प्रेक्षा ध्यान करवाते थे, हमारे कंपलसरी था। मतलब आपको ध्यान के लिए पहुंचना ही पड़ेगा सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठ करके, तो हम वहां पहुंचते थे, वो ध्यान कराते थे। हम भी करा सकते हैं ध्यान अभी, ऐसा आप चाहें तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। लेकिन वो सारा क्या है? शरीर के ऊपर उपयोग केंद्रित करने वाली बात है। यहाँ तो आत्मा के ध्यान की चर्चा है। यहाँ जिसका चिंतन करने की बात कही जा रही है, ये चिंतन तो आत्मा के लिए होना चाहिए, वस्तु स्वरूप के लिए होना चाहिए। मैं कौन हूं और भगवान कौन है? चिंतें, चिंतन करो। किसके बारे में? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। ये 12 भावनाओं के लिए 12 शब्द हैं। एक एक शब्द की व्याख्या होगी यहाँ। वैराग्य उपावन माई, माँ, 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 उत्पन्न करने वाली माँ। इन 12 भावनाओं को माँ संज्ञा दी जा रही है।
क्यों माँ संज्ञा दी जा रही है, बतलाओ। माँ किसे कहते हैं? एक छोटा सा प्रश्न आप सबके बीच में, माँ किसे कहें? जनवाणी क्या? जनवाणी हमारी माँ है। बताओ, मैं कभी कभी पूछता हूँ, ऐसा मेरा 4 अनुयोग वाले हैं, इस तरह के जो प्रोफेशन होंगे उनमें मैंने ये प्रश्न उठाया है बार बार में। जनवाणी हमारी माँ है, जनवाणी हमारी माँ है। प्रश्न हमारा ये है कि जनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? बोलो। बच्चे का भला चाहती है, बच्चे को खाना सिखाती है, बच्चे को बोलना सिखाती है, बच्चे को चलना सिखाती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है? नहीं, ये तो कोई भी दे सकता है, कोई भी सिखा सकता है। चलना सिखाने में क्या दम है? कोई दूसरा चलना सिखा देगा तो वो माँ हो जाएगा क्या? कोई दूसरा बोलना सिखा देगा तो वो माँ हो जाएगा क्या? कोई दूसरा खाना पीना सिखा देगा तो वो माँ हो जाएगा क्या? माँ का एक लक्षण है, जिस लक्षण को दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिफीट नहीं कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता है। वो लक्षण क्या है? जन्म देने वाली, वो माँ है। दूसरे काम सब कर लेंगे, दूसरे काम सब कर सकते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकता है, जन्म देने का। और किसी दूसरे ने जन्म देने का काम किया तो समझ लो वो माँ है। इन्होंने साहब माँ तो ये है मेरी, लेकिन जन्म उन्होंने दिया है, तो बेटा माँ तो असली वही है। जो जन्म देवे उसे माँ कहते। तो जनवाणी को माँ क्यों कहते? ये मोक्ष मार्ग को जन्म देने वाली है। इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में, इस पूरे भारत क्षेत्र में, पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे 3 लोक में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं रूपी पुत्रों की उत्पत्ति जनवाणी रूपी माँ से ही होती है। इसलिए जनवाणी को माँ कहते हैं। तो जनवाणी तो सब ज्ञानियों की माँ है। और यहां कह रहे हैं ये वैराग्य भावनाओं को भी माँ कह करके पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वैराग्य भावनाएं मुनि अवस्था को जन्म देने वाली है। इन वैराग्य भावनाओं में मुनि अवस्था का जन्म होता है। जो व्यक्ति इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है वो व्यक्ति अल्पकाल में मुनि बन जाता है। 12 माने 12 संख्या है, 12 भावना माने है चिंतन। इस दुनिया के बारे में उपशम 12 प्रकार से चिंतन किया जाता है। 12 प्रकार से हम दिमाग में सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, जगत के बारे में, आत्मा के बारे में। किसी चिंतन में 2 बातें शामिल है, आधा और आधा, 2 हिस्से कर दो उसके, करेंगे चर्चा उनकी। पहले हिस्से का नाम है वैराग्य उत्पादक और दूसरे पार्ट का नाम है तत्व परक चिंतन। 6 भावनाएं हैं वैराग्य उत्पन्न करने वाली और 6 भावनाएं हैं तत्व से संबंध रखने वाली। 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, 6 भावनाएं तत्व से संबंध रखने वाली है। तो दोनों को मिलकर के क्या परिभाषा बन गई? वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है, भावना है। 12 अनुप्रेक्षा है, 12 भावना है। सैकड़ों विद्वानों ने जो 12 भावनाएं लिखी है, सब में सिर्फ 12 बातों का चिंतन किया गया है। हम इधर उधर का भी आपको थोड़ा थोड़ा सा हवाला देते रहेंगे। क्यों करें भाई साहब ये चिंतन, ये बताओ। तो एक बात तो बतला दी, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। आप यदि इन 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। अरे यार नहीं, हमें तो वैराग्य परेशान हो जाते हैं यार जब ये ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं ना। जैसे हमारे को शब्द से ही लग रहा है, अभी तो सुना नहीं है हमने कुछ भी, ये कोई न राखनहार, मरना सबको एक दिन। तो फिर ये तो ऐसे नेगेटिव बातें लगती है थोड़ी सी। सब अनित्य है, सब नाशवान है, कोई बचा नहीं सकता है तुम्हारे को। तो लगता है यार ये सब ये नेगेटिव बातें करते हो आप। आजकल का जमाना तो पॉजिटिव थिंकिंग का है। आप इन 12 भावनाओं का चिंतन करके नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहे हो। सब मर जाएंगे बेटा, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।